इस वीडियो में बात कर रहे हैं भूगोल के ऊपर। भूगोल के कुछ तथ्य को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। यूनान वालों ने बहुत सारा काम किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। भूगोल का जनक हिगेटियस को कहा जाता है। जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बीच बीच में एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्जिमेंडर। अस्तित्व में द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के 10.5 अरब वर्ष पूर्व यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित की है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी के बारे में जान लेते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार है। दुग्ध मेखला मिल्की वे मंदाकिनी को सबसे पहले 1610 ईस्वी में गैलीली ने दूरबीन की सहायता से देखा था। उन्होंने पाया कि यह अनेक तारों का समूह है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। सौर मंडल के बारे में जान लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है।
यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 ईस्वी से 1543 ईस्वी ने बताया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारे मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक किनारे पर अवस्थित पाया गया। सूर्य के दीप्यमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। तो ये सब था आज के वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।